हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। बता दीजिए क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मून, एम्प्रेंस, द सन, जजमेंट और यहाँ पे है द वर्ल्ड। चलिए जी, पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की एनर्जी पहले तो ये है कि काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, फियर की एनर्जी है। करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अंदर बहुत कुछ चल रहा है पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, रिस्क लेने से डर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी है, रोने का मन कर रहा है, पता नहीं चल रहा है कि क्यों रोना है। एक बात हो तो किसी पे एक पे रोए, पर आपके अंदर इतनी बातें चल रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन कौन सी बातों को लेके मैं रोऊं। ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स की दिखाई दे रही है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स जो अगर अपने गवर्नमेंट जॉब या फिर आपने कोई इंटरव्यू दिया है या किसी तरह का कोई एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ पे किसी तरह की आपके फेवर में हो सकता है, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आपका कोई अमाउंट रुका है या कोई काम रुका है, तो आज के दिन से आपकी वो कुछ हलचल दिखाई देगी, कुछ मूवमेंट दिखाई देने वाली है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह के आपके लव वंस आपसे मिलने आ सकते हैं या आप भी ट्रैवलिंग करके उनसे मिलने जा सकते हो। ठीक है, किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में, कुछ किसी का वीज़ा आ सकता है अब्रॉड जाने की, यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे फ्लाइट आप लोगों ने बुक करवा ली है, यहाँ पे जाने की तैयारी हो रही है। ठीक है, यहाँ एक सिटी से दूसरी सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जा सकते हो, या कोई किसी तरह की लोकेशन भी चेंज हो सकती है आप लोगों की। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड, कोई बिजनेस से रिलेटेड आप लोग कोई ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर कह सकते हैं कि आप लोगों का बिजनेस जो है, आपका जो जॉब है वो किसी दूसरे सिटी में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आज के दिन कुछ जजमेंट होने वाला है, लाइफ में कुछ ऐसे पैटर्न खत्म होने वाले हैं और नई शुरुआत के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है और जजमेंट भी है। तो कुछ खत्म होगा और नई शुरुआत, आज से बेबी स्टेप आप लोगों की लाइफ में स्टार्ट होने वाले हैं। नया साल आपके लिए कुछ नया अच्छा और बेस्ट लेके आने वाला है। यहाँ पे सक्सेस की भी एनर्जी है, किसी तरह की ग्रोथ की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है।
है। अगर आप जिस भी सिचुएशन में अभी आप जूझ रहे हो वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। अगर आप अपना वेट कर रहे हैं किसी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आपने कोई टेस्ट करवाया है या फिर आप वेट कर रहे हो, तो वहाँ पे वो गुड न्यूज भी आपके खुद के घर में या फिर आपके आस पड़ोस में या किसी से सुनने को मिल सकती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको न्यूज। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है एट ऑफ सोर्ड्स, स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में बंधे हुए हैं, किसी तरह कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, किसी तरह की कार्मिक बंधनों में फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है स्टक है इस टाइम पे। शायद आपके बिना आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा स्टक, आपके लिए कुछ एफर्ट नहीं लगा पा रहे थे। कोई थर्ड पार्टी ऐसी सिचुएशन है जिससे आपके पार्टनर बाहर निकलना चाहते पर निकल नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह के उनके फाइनेंशियली कोई इश्यूज चल रहे हैं, अपनी जॉब में, अपने करियर में किसी तरह की इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए वो आप आगे बढ़ना चाहते हैं पर बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ने की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम से स्टक थे या सोचते ही जा रहे थे। तो यहाँ पे आज के दिन से कुछ उनकी मूवमेंट हो सकती है। ये घोड़ा आगे चलने की तैयारी में कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो पहले सिर्फ सोचते सोचते थे, तो आज से शायद उनकी मूवमेंट हो सकती है। और उन्हें होप है कि जो भी सिचुएशन अभी हम लोग फेस कर रहे हैं ये टेम्परेरी है और यहाँ से हम जरूर बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पे भाग्य भी उनका साथ देगा और ये सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और यहाँ पे मूवमेंट होगी। ठीक है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या कार्मिक बंधनों में हो, तो यहाँ से आपके पार्टनर के निकलने का टाइम आ चुका है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं मून। मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं मून। ओके, मून को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स और वर्ल्ड ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही है, कमिटमेंट से रिलेटेड अगर आपका दोनों के बीच में कोई सेपरेशन फेस कर रहे हो या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो शायद मदर इशू है, कोई लेडी का इशू है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच का रियूनियन नहीं हो रहा है या दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो चुकी है। पर आपके पार्टनर जो है इस चीज़ में खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा अंदर से एक होता है ना रोने धोने वाली एनर्जी जो बता नहीं पा रहा है, सिर्फ वो अपने अंदर ही अपने आप को कोस रहा है, रो रहा है, एंजाइटी है, उन्हें समझ नहीं आ रहा मैं लाइफ में होगा क्या। मतलब एक बार में तो इतने नेगेटिव हो जाते हैं, दूसरे पल में थोड़े पॉजिटिव होने शुरू करते हैं। मतलब ऐसी एनर्जी की कंफ्यूजन वाली एनर्जी उन्होंने क्रिएट की है कि क्या होगा मेरी लाइफ में। तो यहाँ पे जो मून है बहुत ज़्यादा एक तरह की कंफ्यूजन को क्रिएट कर रहा है अभी आपके पार्टनर को। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की फीमेल एनर्जी है जो आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है एक न्यू साइकिल स्टार्ट करेंगे, न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे। बात करने की एनर्जी, बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक जब हम लो वाइब्रेशन में हो जाते हैं तो हम किसी ऐसे पार्टनर को या ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जिससे हम बात करके हील होते हैं। तो यहाँ पे शायद वो आपके लिए बात करने की एनर्जी में तभी आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर से वो टूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। इस टाइम पे उन्हें सिर्फ आपकी नीड महसूस हो रही है, तो वो चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं। यहाँ पे बात करने की एनर्जी है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, आपकी बात, आपके रिश्ते में किसी तरह की मूवमेंट की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे कमिटमेंट से रिलेटेड कोई अगर आपका इशू है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो टेम्परेरी है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें क्लियर होने के लिए ये टाइम आ चुका है। आपके पार्टनर की तरफ से जो कुछ एफर्ट दिखने शुरू हो जाएंगे आपको, मतलब थोड़ी बहुत स्टेप बाय स्टेप वो स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। दी सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी सन। ओ नीचे गया, नीचे चले गया भाई। सन को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ wands, knight of swords, 5 of swords and page of swords and justice
10 ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, सोर्स की एनर्जी है किसी तरह की, आपके पार्टनर ने अगर आपको चीट किया है, चीट करके आपको छोड़ के गए हैं, दगा किया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला है, यहाँ पे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के, तो यहाँ पे या फिर आप दोनों का थर्ड पार्टी सिचुएशन के बीच की वजह से यहाँ पे डिवोर्स केस तक का भी आपका केस भी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी जो भी है, उनकी फैमिली है या कोई भी है, वहाँ पे खुश नहीं है, जिसके लिए आपको छोड़ा है ना, वहाँ पे भी दर्द है, वहाँ पे उनको धोखा मिला है, वहाँ से उनको समझ आ चुका है कि ये जो जिनके लिए मैं किसी को छोड़ के आया था ना, तो वो भी तो धोखेबाज है, वो तो मुझे दर्द दे रहे हैं। मतलब ये जो होता है, ये अपनों द्वारा दिया हुआ दर्द है। तो आप भी अपने थे, पर जो जिनको छोड़ के गए वो भी आपके पार्टनर के अपने ही होंगे ना। तो आपको छोड़ के तो निकल गए थे, पर किसके लिए गए थे? वो थर्ड पार्टी के पास गए थे, तो वहां पे कौन सा खुश है? वहां पे भी तो उन्हें दर्द मिला, उन्हें धोखा मिला है। ठीक है, अब आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे, उन्हें बेताबी हो रही है कि मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है। खैर, उतावलापन भी है इसमें, कुछ चीजें अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, क्योंकि उतावलेपन में हम लोग कभी चीजें हमारे फेवर में भी होती है, कई बार फेवर में नहीं भी होती है। पर अगर आप लोगों का लीगल इशू चल रहा है, तो शायद यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज में आपकी सुलह हो सकती है। यहाँ पे रिश्ते में फिर से वापसी हो सकती है, रिश्ते में फिर से रियूनियन हो सकता है, सक्सेस हो सकती है। यहाँ पे किसी तरह की हार्मनी के चांसेस है, फिर से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। ये आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी है, आपके रिश्ते में सक्सेस आएगी। जो भी अभी आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो टेम्परेरी है, क्योंकि यहाँ पे शादी की एनर्जी है, हार्मनी की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है, एक ग्रोथ की एनर्जी है। इस रिश्ते में एक अच्छी पॉजिटिव वाइब दिखाई दे रही है, जो एक रियूनियन की एनर्जी को डिकोड कर रहा है। ठीक है, एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्प्रेंस? ओके, एम्प्रेंस है जो कोई थर्ड पार्टी है जो, ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर खुश नहीं है। आपके पार्टनर जो है कोई फीमेल है, जिसके झांसे में आ चुकी है, जिसकी कैद में है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की जो फीमेल पर्सन जो है, आप थर्ड पार्टी, वो बहुत ज्यादा उन्हें तंग कर रही है, इरिटेट कर रही है, बहुत ज्यादा दर्द दे रही है। इस टाइम पे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो है, पर वो बहुत ज्यादा अंदर से टूट गए, रो रहे, बिलख रहे, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि कौन अपना है, कौन पराया है। यहाँ पे अपने पराये की उन्हें रियलाइजेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे जो दर्द मिला है ना आपके पार्टनर को, उस दर्द ने ही आपके पार्टनर को क्लैरिटी दी है। अब आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है, आपके जो नेचर था, आपका जो केयरिंग नेचर था, उसका एहसास हो रहा है। आज वो कंपैरिजन करे, क्योंकि दर्द मिलना शुरू जब होता है ना, तो हम लोग सामने वाले की जिस बंदे की हम वैल्यू नहीं कर रहे, फिर उसकी भी वैल्यू हमें समझ आना शुरू होती है। तो ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट? ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने, लवर ने, 8 ऑफ पेंटिकल्स ने, सन ने, और 9 ऑफ वॉन्ट्स ने। तो 1 2 3 मेजर अरकाना है, और चौथा पहले से मेजर अरकाना है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अब पहले आपके पार्टनर के बीच में कॉन्फिडेंस नहीं था, अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी कि आपके लिए स्टैंड लूंगा या नहीं लूंगा, क्योंकि उन्हें शायद स्टैंड लेने से डर लगता था, आपके लिए एफर्ट लगाने से डर लगता था। पर यहाँ पे अब एनर्जी ये है कि वो अब आपके लिए एफर्ट लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट होने वाला है आपके रिश्ते में। आपके पार्टनर इस रिश्ते में जजमेंट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि कुछ जो पुरानी चीजें, हम घिसी पिटी चीजें यूज कर रहे हैं, ये इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उसे रिपीट कर रहे हैं, तो वो हमारे रिश्ते के लिए एक बुराई या एक नेगेटिव एनर्जी को डिकोड कर रहे हैं, कि नेगेटिव एनर्जी में हम लोग जा रहे हैं, इस रिश्ते में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे अब पॉजिटिविटी के लिए अब आपके पार्टनर जो है कुछ नया तरीके से लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं। यहाँ पे एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पहले एफर्ट लगा नहीं पा रहे थे, या कॉन्फिडेंस की कमी थी, या फिर डरते थे। ठीक है, पर अब वो डर से बाहर निकल गए, एफर्ट लगाने की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो यहाँ पे भाग्य भी आपका साथ देगा, और वो इस रिश्ते का भाग्य भी चेंज करने वाले, टाइम चेंज करने वाले, इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं इस रिश्ते में
रीयूनियन हो, यहाँ पे आप दोनों को ऐसा आपको भी लगता होगा, आपके पार्टनर को भी लगता है कि किसी तरह से हमारा कोई तो ऐसा कनेक्शन है जिससे हम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। हम चाहे ना चाहे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सोल टू सोल हम दोनों का बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। बहुत लोग आते हैं, बहुत सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हम दोनों का सेपरेशन हो जाता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जाता है, उसके बाद भी हम एक दूसरे को भूल नहीं पाते, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। तो इसका मतलब कुछ तो रीज़न ऐसा है जहाँ पे हम दोनों का कोई ऐसा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिससे हम दोनों का जुड़ाव अभी तक बना हुआ है। यहाँ पे जजमेंट होने वाला है आपके रिश्ते में, किसी तरह की बुराइयां आपके रिश्ते में, किसी तरह की थर्ड पार्टी हो या फिर कोई सेपरेशन फेस हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, नेगेटिविटी है या कुछ भी ऐसी पैटर्न है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, वहाँ पे जजमेंट होगा और नई शुरुआत के लिए होगा। यहाँ पे सक्सेस आपके लिए आने वाली है। इस रिश्ते में आपके पार्टनर एक्शन लेने वाले हैं और एक्शन लेंगे और यहाँ पे पूरी तरह से रीयूनियन के पूरे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एफर्ट पूरी तरह से लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वो कोई भी सिचुएशन है इस टाइम पे, कास्ट, रिलीजन या फिर एज, कुछ भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसको फेस करने के लिए आपके पार्टनर जो है एफर्ट जरूर लगाएंगे और आपके लिए एक्शन लेंगे। यहाँ पे वो चाहते हैं कि अब हम दोनों के बीच में फिर से रियूनियन हो जाए और इस रिश्ते में एक नया मोड़ आए, ठीक है। चलिए देखते हैं दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। ओके, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स ने, 7 ऑफ पेंटिकल्स ने और 6 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है एक्शन लेने के मोड में है, क्योंकि उन्होंने रियलाइजेशन हो चुका है कि आपने इतने एफर्ट लगाए इस रिश्ते में और मेरी तरफ से क्या एफर्ट है। उन सब दोनों एफर्ट्स को, दोनों सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ध्यान से सोच समझ के वो इस एक्शन मोड में आने वाले हैं। दूर की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एक नया फ्यूचर प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है, आप दोनों के रिश्ते में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी तो यहाँ मूवमेंट हो सकती है, कॉल मैसेज आ सकता है, ट्रैवलिंग हो सकती है, मिलने आ सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है कि अब जो स्टक सिचुएशन थी आप दोनों के रिश्ते में, वो स्टक सिचुएशन नहीं रहेगी, यहाँ पे मूवमेंट होगी। यहाँ पे सोल का कनेक्शन है आप दोनों का। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके साथ बिताया हुआ जो मेमोरीज है, जो अच्छी यादें हैं, उनको बहुत ज्यादा मिस करे। मिसिंग एनर्जी इतनी ज्यादा है, उस एनर्जी की वजह से शायद आपके पार्टनर आपसे बात कर सकते हैं या मिलने आ सकते हैं। ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। देखिए जी, यहाँ पे डेस्टिनी आपके लिए खुद आई है। तो डेस्टिनी आपको कह रही है भी बहुत रो धो लिए, बहुत अपने आप को लो वाइब्रेशन में डाल लिया, बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए जी लिए, दूसरों के लिए रो लिए, दूसरों के लिए अपने आप को कोस लिया। जो भी अभी तक आप लोग दूसरों के लिए कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ आप दूसरों के लिए कर रहे हो, अपने लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरह की एक लो वाइब्रेशन दे रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक कह सकते हैं एक ऐसी एनर्जी में डाल रहे हो जो एनर्जी आप डिजर्व नहीं करते हो। तो आपको क्या कहा जा रहा है, अपने आप पे काम करो और यहाँ से मूव हो जाओ। ये डिजर्व नहीं करते हो, अपने आप पे काम करो। क्योंकि क्या चाहते हो आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना। आप दूसरों के लिए उम्मीद लगा के बैठे हो कि दूसरा आएगा आपको खुश करेगा, दूसरा कोई आएगा तो आपके लिए कुछ स्टैंड लेगा, दूसरा कोई आएगा तो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा। ये आपकी गलतफहमी है। आप सब जो भी आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हो वो आप में है। आप अपने आप पे काम कीजिए। ये सारी चीजें आपके अंदर इतनी भर के रखी है कि आप दूसरों को देने के लिए तैयार हो, पर अपने लिए क्यों नहीं तैयार हो। तो इस चीज से बाहर निकलो, क्योंकि 8 यहाँ पे किसी तरह के कार्मिक बंधनों में अगर आप
इस टाइम पे फंसे हुए हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रैप कर दिया है, बहुत ज़्यादा अपने आप को लो वाइब्रेशन में डाल दिया है, सिर्फ रोना धोना डिप्रेशन वाली अगर वाइब्रेशन अगर आप फेस कर रहे हो तो आपको कहा जा रहा है अपने आप पे काम करो, अपनी वर्थ को पहचानो और इस सिचुएशन से बाहर निकलो, क्योंकि आपके लिए कोई पॉजिटिव चेंज आने वाला है जो आप डिजर्व करते हो। आपके ने जो भी पेशेंस रखा है, जो भी आपने प्लानिंग की है फ्यूचर की, कभी एक टाइम ऐसा था जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा अपने लिए फ्यूचर प्लान किया था, बहुत ज़्यादा प्लानिंग की थी, मैं ऐसे करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगी, ये मेरा ड्रीम है। तो ये चीज़ आपने किसी के लिए अपने ड्रीम को कुचलना शुरू कर दिया, ड्रीम को देखना बंद कर दिया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने ड्रीम पे फॉलो करो, अपने ड्रीम को फॉलो करो। यहाँ पे एक मूवमेंट लीजिए अपनी ड्रीम की तरफ से, ड्रीम की तरफ। और यहाँ पे जो भी आप लोगों ने ये पेशेंस रखा है, जो आपने प्लानिंग की है, उस पे काम कीजिए। अब आपकी डेस्टिनी में जो भी आपने आज तक, जो भी आपने लर्न किया है, जो भी आपने सीखा है आज तक, ये आपकी लाइफ लेसन जितने भी आपने लिए उससे सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ से आज से आपकी पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं आपकी लाइफ के। और ये चीज़ें जो आप फेस कर रहे हो, यहाँ से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। डेस्टिनी आपको कह रही है कि ये आप डिजर्व नहीं करते हो। आपके लिए तो ग्रोथ है, सक्सेस है, नेम फेम है, जो भी आपने एक अपना सपना देखा था, वो सपना अचीव करने का आपके अंदर हुनर है। पर आप इन चीज़ों में लो वाइब्रेशन में या दूसरों से उम्मीद लगा के या अपने आप को इमोशनली बुरी तरह से अपने आप को लो वाइब्रेशन में डाल के अपने आप को, अपनी आपकी वैल्यू को ना समझ के आप दूसरों पे उम्मीद लगा रहे हो, तो ये आप डिजर्व नहीं करते हो। आप लोग यहाँ से निकल जाइए। यहाँ ये आपके लिए एक वार्निंग है, आपके लिए एक सलाह है डेस्टिनी की तरफ से, ठीक है। अपने आप पे काम कीजिए, ये ही आपका काम स्टार्ट यहाँ से होगा। जब आप अपने आप पे काम करोगे, उसके बाद देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। चलिए देखते हैं आपके लिए कोई स्पेशल टाइम जो हमारे व्यूअर्स को जानना बहुत जरूरी है। क्या है स्पेशल टाइम? चलिए जो आगे काफी सारे, अक्टूबर मंथ है, जनवरी मंथ है, कमिंग ट्यूसडे है, हैंगमैन सिचुएशन। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके अपने आप को स्टक मत करो, क्योंकि ये सिचुएशन आपने खुद क्रिएट की है और यहाँ से निकलने का जरिया भी आपके पास ही है, ठीक है। विद इन 2 वीक्स है, समर सीजन है, जुलाई मंथ है, दिसंबर मंथ है, और उसके बाद दिसन। तो यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से जिस सक्सेस के पीछे आप हाथ धो के बैठे थे कि मुझे वो सक्सेस चाहिए या ग्रोथ चाहिए, नेम फेम चाहिए, उसके लिए जो मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत का रंग आने वाला है, वो मेहनत रंग लाने वाली है। मतलब आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। वो लाइफ के किसी भी एरिया में आपने मेहनत की है, उस मेहनत का रंग मिलने वाला है, उस मेहनत का फल मिलने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। मैं कंफ्यूज हूँ, ओके। तुम भी करके देख लो मोहब्बत किसी से, जान जाओगे कि मैंने मुस्कुराना क्यों भूल गया, मैं मुस्कुराना क्यों भूल गया। मतलब अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। हम कब एक दूसरे के साथ होंगे, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। होश में भी ना आना चाहूँगा, एक बार मुझे अपनी मोहब्बत का नशा करा दे, तुम जान हो मेरी, तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी। उसके बाद है, काश तुम सिर्फ मेरी होती या मिले ना होते, यूं तो बहुत से काम है हमें जिंदगी में, पर हमने तेरी मोहब्बत को सबसे बढ़कर माना। चलिए जी देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। आज के लिए क्या है स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। गॉडेस की तरफ से क्या है स्पेशल मैसेज? आ जाइए आप। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी का या बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी हो रही है, आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, या फिर आपको किसी से बात करने का मन नहीं है, आपको अकेले रहने का मन है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, गार्डन में निकलिए। वहाँ पे किसी तरह के जो बच्चे खेल रहे होते हैं ना, आप उनके साथ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बच्चे आपको बहुत जल्दी
हील कर देंगे। यहाँ बच्चों की एनर्जी को लेना जरूरी है। यहाँ बच्चों से जुड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है, बच्चों या फिर अपने आप को एक बच्चों की तरह लेके आइए। अब बहुत मेच्योरिटी से काम कर रहे हो, बहुत मेच्योर बनने की कोशिश कर रहे हो, पर जो अंदर का बच्चा है ना, उसे उससे जगाओ। ये कहा जा रहा है कि अपने आप के लिए थोड़ा सा एक सॉफ्ट बन जाओ, अपने आप के लिए हाश मत बनो कि मुझे, मैं हंस नहीं सकता, मेरा ये टाइम हंसने का नहीं है, मुझे काम बहुत करना है, मैं अपने लिए कोई इंजॉय नहीं कर सकता। ये चीज़ें आप अपने लिए एक हार्शपन लेके आ रहे हो, इससे बाहर निकलो। आपको बच्चों की तरह बनना होगा या बच्चों से जुड़ना होगा। यहाँ पे ये एनर्जी है, आपको अपने लिए थोड़ा सा सॉफ्ट होना होगा। बच्चों के साथ हम कितने सॉफ्ट हो जाते हैं ना, वैसे ही सॉफ्ट आपको अपने लिए होने के लिए कह रहे हैं आपको डिवाइन की। अपने लिए थोड़ा सा हार्श होना बंद कीजिए और अपने आप के लिए सॉफ्ट होना शुरू कीजिए। जैसे एक बच्चे के साथ सॉफ्ट हो जाते हैं ना, वैसे सॉफ्ट हो जाइए, ठीक है। ये आपके लिए गॉडेस की तरफ से मैसेज था, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। आस्क योर एंजल्स लेट गो बिग हैप्पी चेंज। तो आपको कहा जा रहा है अगर आपके अंदर कोई डाउट है तो आपको डाउट नहीं करना है यूनिवर्स पे, अपने डिवाइन पे, ठीक है। क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ रचा जा रहा है, बहुत कुछ दिया जाने के लिए तैयार किया जा रहा है, जो अभी शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको कहा जा रहा है कि अगर बहुत ही ज़्यादा डाउट है, बहुत ही ज़्यादा आपके मन में उथल पुथल चल रही है, तो आपको एंजल्स के साथ कनेक्ट होना है। और ज़्यादातर ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर जितने भी लोगों के लिए गिला शिकवा रखा है, कुछ नेगेटिव या कुछ बुरी यादें अपने अंदर रखी है ना संजो के, उन्हें लेट गो करो। क्योंकि जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे तो आप रिसीविंग मोड में नहीं रहोगे। क्योंकि पहले से आप भरे होगे तो आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आनी भी होगी तो कहाँ जगह तो होगी नहीं। तो इस पॉजिटिविटी को रिसीव करने से पहले आपको नेगेटिविटी जितने भी लोगों के लिए आपने रखी है उससे लेट गो कीजिए, निकाल के रिलीज कीजिए। और उसके बाद फिर आपकी लाइफ में जो बिग हैप्पी चेंज आएंगे ना, वो आप जो डिजर्व करते हो। बस आपको अपने आप पे, अपने फेथ, अपने ईश्वर पे, अपने एंजल्स पे, अपने कर्मों पे फेथ रखना है। उन पे बिलीव रखिए। देखिए आपकी लाइफ कितने पॉजिटिव तरीके से चेंज होने वाली है, ठीक है। देख लेते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज, डिवाइन की तरफ से कोई मैसेज। डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए। चलिए जी, गुड लक आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के तौर पे आ रही है। स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है। उसके बाद जितने भी डेंजर चीज़ें होती है, जो भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, जो प्रकृति से रिलेटेड होते हैं, उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद है आपकी लाइफ में मेरिकल होने वाले हैं, उसके लिए तैयार हो जाइए। और जितने भी आपके एनिमीज हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।